नमस्कार, मेरा नाम है अश्वनी और इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? अंशुमान पांडे। अंशुमान पांडे, कहाँ घर है आपका? आई बिलोंग्स टू बीटी। बीटी के रहने वाले हैं और यहाँ पे जीके का टेस्ट देने आए हैं अभी। तो आपको रूल तो पता हो गया होगा, आपने पहले से वीडियो देखा है ना? हाँ सर, वीडियो। तो 10 क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है? 10 में से अगर 10 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही आंसर करते हैं तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा, ठीक है? प्यारा सा लैपटॉप, बिल्कुल न्यू है और ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो लैपटॉप नहीं मिलेगा। ठीक है सर। रेडी हैं? आई एम रेडी। हाँ, ओके। तो लेकिन एक बात और है, अगर लैपटॉप नहीं जीत पाते हैं ना, यानी कि 10 क्वेश्चन में से एक भी सवाल आपका गलत होता है, तो ऐसा नहीं कि हम प्राइज़ नहीं देंगे। हमारी तरफ से आपके लिए प्राइज़ होगा, सरप्राइज़ होगा। ओके ओके सर। और लास्ट में वो भी आपको मिलेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, ये बताइए। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। और अभी राष्ट्रपति कौन है? द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज महामहिम मिसेज द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा इजी लग रहा है, इसलिए मैंने इस पर डबल क्वेश्चन कर लिया। क्योंकि चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ, है ना? इसमें भी आपका प्रधानमंत्री कौन है, आपको पता है? प्रेजेंट? हाँ। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट नहीं, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और पहला? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। और कितने साल के लिए होते हैं, ज़रा बता दीजिए। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। और बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि राष्ट्रपति अगर कोई गलत कार्य करता है तो क्या उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, या फिर उसको उस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, और हो सकती है तो कैसे हो सकती है, ये बताइए। यदि राष्ट्रपति कोई गलत कार्य करता है, चूँकि वो किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए राष्ट्रपति को लोकसभा द्वारा 14 दिन पूर्व ही उसे सूचना दे दी जाती है कि आप गलत कार्य कर रहे हैं। और अगर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो यदि 3/4 सदस्य उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं कि राष्ट्रपति वाकई में गलत कार्य कर रहा है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ओके, जिसको महाभियोग कहते हैं। महाभियोग, है ना? महाभियोग। चलिए, बहुत बढ़िया। और यानी कि अभी तक आपने 2 क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर किए हैं। थोड़ा डिटेल्स में आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है सर, काफ़ी इजी था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है, पता है आपको? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं का है। हाँ। कितना ऊंचा है, आपको पता है? ये तो नहीं पता सर। ऊंचाई नहीं पता? कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? भारत का पहला रेल मंत्री, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, ललित नारायण मिश्र और बंसीलाल जॉन मथाई। लाल बहादुर शास्त्री। जॉन मथाई। जॉन मथाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन अभी तक आपका गलत हुआ है 4 क्वेश्चन में, राइट? 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं आपका हूँ, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, दूसरा ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू, और तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, और चौथा ऑप्शन है जगजीवन राम। पहले रक्षा मंत्री? हाँ। ऑप्शन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। चलिए, फिर से ऑप्शन रिपीट कर देता हूँ मैं। सरदार बलदेव सिंह, ओके, कैलाश नाथ काटजू और इंदिरा गांधी, एंड अंतिम जगजीवन राम। सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। कैलाश नाथ काटजू आपको लग रहा है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरदार बलदेव सिंह थे। ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। फिर भी नेक्स्ट चलते हैं। 6 क्वेश्चन में आपने सिर्फ 2 ही गलत किए हैं। कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन करेंगे, राइट? रेडी? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहम्मद बिन कासिम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। कंफर्म? कंफर्म है। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ। विख्यात, ये विख्यात क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही विख्यात है ना। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में नष्ट किया था। सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? 17 बार। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर इन्होंने किया और चूँकि आपको डेट भी याद है, बहुत अच्छी बात है। 1025 ईस्वी में उन्होंने सोमनाथ पर आक्रमण किया था तथा वो 17 बार आक्रमण कर चुके थे और ये सोमनाथ पर आक्रमण उनका 15वां आक्रमण था। चलिए, बहुत अच्छा। और देखो यार, कितना अच्छा नॉलेज है बच्चे के पास। और क्लास 10th में हो आप? 10th में। क्लास 10th का स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? पहला कुतुब मीनार, दूसरा ताजमहल, तीसरा अजंता की गुफाएं और चौथा खजुराहो। अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी स्मारक है। मुझे पता ही था, मतलब यार इतना टैलेंटेड स्टूडेंट है, आंसर तो बताएगा भाई साहब, मतलब सही आंसर है। और इतना प्यारा आप आंसर कर रहे हो तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन कर ही लेता हूँ, वन लास्ट। ओके, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मुगल तथा मराठों के मध्य हुआ था। विजय किसकी हुई थी, अब आप ये भी बता दीजिए। उसमें मराठों की विजय हुई थी तथा मुगल पराजित हो गए थे। श्योर हो? श्योर है। ओके, कब हुआ था? 1761। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब आपको तीसरी युद्ध पता है तो दूसरा युद्ध भी पता होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध? 56 ईस्वी में हुआ था तथा प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच हुआ था। हाँ, जिसमें बाबर की विजय हुई तथा उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य स्थापित होता चला गया। बहुत बढ़िया। इस स्टूडेंट के लिए एक ज़बरदस्त लाइक कर देना, दो मत करना, एक ही करना, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो एक क्वेश्चन आपसे मैं कर लेता हूँ, अच्छा आंसर कर रहे हो तो एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। ओके, चलो, हिस्ट्री से ही ये क्वेश्चन है आपका, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात हुई थी तथा पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी तथा बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की फतेह हुई थी और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। तो बहुत बढ़िया है, 1526 है ना। काफ़ी अच्छा नॉलेज है, काफ़ी अच्छा आंसर। और आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डीपली आपने पढ़ा हुआ है, यही रीज़न है कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं आप सबसे कर लेता हूँ, जितने लोग आज देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा कि बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आंसर किए, और इसलिए आपको एक हमारी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतने लोग हमें देख रहे हैं और इन सब के बीच बोल पाना मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। आप भी आकर यहाँ पे बोल सकते हैं, आपको भी हर कोई देख सकता है। आप यूट्यूब पर आ सकते हैं, कैमरे पर आ सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।